धर्म स्नेह बब्बात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण लगा है। राजा सैनिक उनके संवत्सरण में बैठे हैं। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। राजा सैनिक ने एक प्रश्न ये भी पूछा, हे भगवान, मुझे गलत आयु का बंध हो गया है, मुझे नरक आयु का बंध हो गया। इस नरक आयु के बंध से हम कैसे छूटे? आप विचार करके रखना, चारों गतियों का बंध हमें हमेशा होता रहता है। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। हमारे जैसे भाव, जैसे परिणाम, जैसे विचार, जैसा हमारा सोच, जैसी हमारी एटीट्यूड, जैसा हमारा नजरिया, वैसा गति का आश्रव हमें हमेशा हो रहा है। आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत्र ग्रंथ में कहते हैं, माया त्रज्ञोनस। जब जब आपके मन में मायाचारी का भाव आए, छल कपट का भाव आए, समझ के रखना कि हमको तिरंच आयु का बंध हो सकता है, गति का बंध तो हो रहा है। बहु आरंभ परग्रह नारकस्य सा। बहुत आरंभ और परग्रह अगर हमारे पास होता है तो समझ के रखना कि नरक आयु का आश्रम चल रहा है। स्वभाव मार्दवम चा। आप अगर अपने स्वभाव में रहते हैं तो समझ के रखना कि हमें देव गति का आश्रम चल रहा है। हमारे जैसे परिणाम होते हैं, जैसे हमारे भाव, जैसे हमारे विचार होते हैं, जो लोग संकलित परिणामों के साथ अपने जीवन को जीते हैं उन्हें नरक आयु का आश्रय होता है। जो लोग छल कपट के परिणामों से जीते हैं उन्हें तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। जो लोग लोभ प्रवृत्ति से जीते हैं उन्हें देव दुर्गति का आश्रय होता है। और जो हमेशा अहम भाव में बढ़े रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, उन्हें कुभोग भूमि के मनुष्य बनने का पुण्य का पाप का आश्रय होता है। हम कभी किसी से ना पूछें अपने भविष्य को, हम क्या, हमारा क्या होगा। हम केवल अपने भाव, अपने परिणाम, अपने विचारों को देखने का प्रयास करें। आप ख्याल करके रखना, अगर आपने अपने परिणामों को, हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, हम संतों को नहीं सुन सकते, हमने तीर्थंकरों को नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं। आप अपने विचारों को तो पढ़ सकते हो, आप अपने मन को तो पढ़ सकते हो कि तुम्हारा मन किस साइड में जा रहा है, तुम्हारा मन किधर जाने का प्रयास कर रहा है। और जैसे ही आप अपने मन को पढ़ने लगोगे तो समझ के रखना सारी दुनिया तुम्हें पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे तक पहुंचने लगेगा, अभी मैंने एक पीछे प्रवचन किया था, उसमें यही बात बोली थी, मन को मन दो, वचन को वचन दो, काय को काय दो। तुम्हारे पास मन तो है, लेकिन मन को तुमने दिशा नहीं दी कि क्या करना है मन को। तुम्हारे पास वचन तो है, लेकिन वचन को दिशा नहीं दी कि वचन को क्या बोलना है। और काय तो है, इस काय को बताया नहीं कि करना क्या है। जब तक इनको बताओगे नहीं तब तक तो ये अपने हिसाब से चलेंगे। ख्याल करना, जैसे ही अपने मन में कभी भी ऐसे परिणाम आए जिससे हम कभी किसी को नीचा दिखाने का भाव आ रहा है, तो उस व्यक्ति को तो वो भाव प्रभावित करें या ना करें, लेकिन तुमको पहले प्रभावित कर देंगे। आप विचार करके रखना, ना टेंशन लेना है ना टेंशन देना है, लेकिन जो व्यक्ति टेंशन देता है ना, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करो तो उसको यही टेंशन रहती कि इसने मेरी टेंशन ली क्यों नहीं। आप ख्याल करना, अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको आप बिल्कुल स्वीकार मत करो, आप अपने आप में मस्त रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। इतना ही ख्याल करना, हमें हमेशा अपने भावों को अच्छा रखना है। क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा का समय निश्चित है, साल में 2 बार होगी, 3 बार होगी। अब आजकल तो रोज परीक्षा ही परीक्षा है ना। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है,
पढ़ाई कम, एग्जाम ज़्यादा है उसके, है ना। बच्चे का वजन कम, पुस्तकों का वजन ज़्यादा है। ख्याल करना, उनकी परीक्षाओं के समय निश्चित हैं, लेकिन हमारी परीक्षा हमेशा चल रही है। हम संतों की परीक्षा हमेशा चलती है, आप संतों के भक्तों की परीक्षा चल रही है। अगर तुम्हारे आयु का बंध तुम्हारे गलत परिणामों में हो गया, फिर तुम कितना भी प्रयास करना, भगवान के समुद्र में भी चले जाना, लेकिन उस आयु से छूट नहीं सकते। ख्याल करना, राजा सैनिक जैसा जो आगे होने वाले समय में तीर्थंकर होने वाला है, जब उनको नरक आयु का आश्रय हो गया, आप विचार करके रखना, नरक आयु का आश्रय हो गया और बंद कर लिया। राजा सैनिक भगवान से पूछते हैं, मेरा ये बंधन कैसे छूटे? 3 काम अगर तुम करके आओगे तो छूट जाएगा। क्या? उन्होंने कहा, फलाने फलाने सेठ की एक सामायिक ले आओ। जो आप सामायिक करते हो इसकी महत्वता समझना। फलाने फलाने सेठ की एक सामायिक ले आओ, तुम्हारे नरक आयु का आश्रय खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर एक चंडाल है, वो रोज 500 भेड़ों को मारता है। एक दिन के लिए उससे कहना कि भेड़ों को मत मारो, तुम्हारी नरक आयु का आश्रय कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ रहती है, उसको कुछ खाने पीने की वस्तु दे आओ। अगर वो ले लेती है तो तुम्हारे नरक आयु का आश्रय बंद हो जाएगा। राजा तो राजा थे, राजा सैनिक ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। सेठ की सामायिक जाके कहूंगा मुझे अपनी सामायिक दे दो तो वो दे देगा, क्योंकि राजा को कोई मना नहीं कर सकता। और उस भेड़ काटने वाले को भी मैं मना करूंगा तो वो भी मेरी बात मानेगा। और बूढ़ी मां को राजा से तो हर कोई कुछ लेना चाहता है। मैं अभी जाकर ये काम करके आता हूं। ख्याल करना, राजा सैनिक समोषण से गए, उस सेठ के पास गए, कहा कि आप अपने सामायिक दे दो अपनी। आप ख्याल करके रखना, उस सेठ ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं अपनी सामायिक नहीं छोड़ सकता हूं। तो मुझे कितने भी बंधन में डाल दो, फिर भी मेरी सामायिक नहीं छूट सकती है। सामायिक का मतलब है समता भाव रखना। मैं समता भाव में रहता हूं। उस सेठ को सारी राजा दौलत देने को तैयार हो गया, लेकिन सेठ ने फिर भी अपनी सामायिक नहीं छोड़ी, क्योंकि मालूम था ये सामायिक ही है, ये समता परिणामी है जो मुझे संसार से पार लगाने में कारण बनेगी। संसार की दौलत कई बार प्राप्त की। हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में कहते हैं, काम भोग वंद कहा ये तसुलंभो ना शुभलंबो वितही। संसार में हमने ये सब बहुत बार पाया है, काम भोग बंद कहा ये तत्शुभलंबो ना शुभलंबो वितही। मतलब संसार मैंने अनादिकाल से पाया है। ये मत सोचना कि आप पहली बार मनुष्य बने हो। हम संतों को आचार्य ने कह दिया, ये मत सोचना कि तुम पहली बार संत बने हो। अनादिकाल से कई बार तुम संत बन गए, अनादिकाल से कई बार तुम श्रावक बन गए, अनादिकाल से कई बार सब संसार के सुखों को भोग लिया। ये तत्शुभलंबो ना शुभलंबो वितही। मतलब एक बार भी आत्मा का रसास्वादन नहीं किया, एक बार भी अपने आत्मा तक नहीं गए, एक बार भी आपने उस पर भरोसा नहीं किया जो तुम्हारा साथ हर जगह देता है। आप विचार करके रखना, हम संसार के उन लोगों का साथ पकड़ते हैं, वो साथ हमारा छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हर समय है, सुख में भी हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ है, नरक में भी हमारे साथ जाने को तैयार है, स्वर्ग में भी जाने को तैयार है, उसका हमने कभी साथ नहीं पकड़ा। और अगर हमने उसका एक बार साथ पकड़ लेते तो दुनिया का साथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी, दुनिया तुम्हारा साथ पकड़ने को तैयार हो जाता। पूज्यपाद स्वामी हमारे इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते, बहुत सुंदर ग्रंथ है, इष्टोपदेश ग्रंथ कभी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ना। अध्यात्म का ग्रंथ है,
आचार्य वहां पर कहने का प्रयास करते हैं, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देहे अपकारस्य, यत देहे उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। जो व्यक्ति देह का उपकार करता है वो जीव मतलब आत्मा का उपकार करता है, और जो व्यक्ति आत्मा का उपकार करता है वो व्यक्ति देह की परवाह नहीं करता है। ख्याल करके रखना, शरीर को बहुत सजाया, शरीर के लिए बहुत खाया, शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया, हम सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक बार भी जो तुम्हारे साथ आत्मा है उसके लिए सोचा, उसके लिए कोई प्लानिंग की, उसके लिए कोई व्यवस्था की? वो तो फ्री में मिल गई है ना, बिल्कुल फ्री फंड में मिल गई, जहाँ जाओगे वहाँ फ्री में, और फ्री की वस्तु की कोई कीमत नहीं करता है। अभी जो श्वास मिली है ना, कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हें ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ये सांस भी कीमती हो जाती है। तो आप विचार करके रखना, उस आत्मा का पहले तो महाराज में मालूम ही नहीं आत्मा नाम की चीज है क्या। हम तो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर मस्त है तो हम मस्त रहते। ख्याल करना, तिजोरी महत्वपूर्ण नहीं है, तिजोरी के अंदर रखा धन महत्वपूर्ण है। मोबाइल महत्वपूर्ण नहीं है, मोबाइल में जो क्या डालते हैं, हाँ वो महत्वपूर्ण है। गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी में ब्रेक है नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग कैसी भी बनी हो, अगर नींव ना हो ना तो बिल्डिंग में कोई जाने को तैयार नहीं है। भोजन स्वादिष्ट है लेकिन भोजन में नमक नहीं है, क्या करोगे भोजन का? आप वो तो सब साधुओं के लिए छोड़ दिया आपने, जैसा हो महाराज आप तो पचा जाओ, मेरे को नहीं बचेगा। ख्याल करना, उस आत्मा का एक बार विचार, और आत्मा तुमसे कुछ भी नहीं कहती है, वो कहती बस समता पावन रखो। समता सर्वभूतेषु संयमसो भावना आर्त रोध परित्यागा इति सामायिकम मता। आप जितने समता भाव में रहोगे, जितने अपने आप परिणामों को निर्मल रखोगे, उतना आप अपने अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे हो। ख्याल करना, इतना ही हुआ कि सेठ ने सामायिकनी दी। दूसरे नंबर पर उस चंडाल से बोला, उसने कहा मेरा तो व्यापारी ये है, मैं तो रोज 500 भेड़ों को काटता ही काटता हूं, मैं ये बंद नहीं कर सकता। राजा ने आज्ञा दे दी कि इसको अंधकूप में डाल दो। अंधकूप में डाल दिया गया एक दिन के लिए। जब उसे सुबह निकाला गया, उससे पूछा आज तो तुम एक भी भेड़ नहीं मार पाई। उसने कहा मैंने पूरी 500 मारी है। अरे बाबा तुम तो इस कुएं के अंदर थे, कहां से मार दी? उसने कहा मैं मन में विचार करता था, एक भेड़ बनाया और काट दिया, एक बनाया कट। मैंने इस भावों में परिणामों में 500 भेड़ों को भी काटा है। विचार करना, हमारे भाव अगर कहीं कोई चीज नहीं मिलती है और उस भाव में उस चीजों को लेकर चलते हैं तो उसका भी आश्रय हमें होता है। आचार्यों ने कहा मूर्छा परिग्रह। आप ख्याल करना, मूर्छा परिग्रह का मतलब है कि जो चीज नहीं मिली है उस चीज को भी तुम पाने की बार बार चाह कर रहे हो। आसक्ति ही दुख में कारण है। जितना हम आसक्ति से बचेंगे, जितना हम आसक्ति से बचेंगे, उतना हमारा अंदर का अरहंत अवस्था जागृत होगी। वो सम्राट दूसरी चीज में भी फेल हो गया, वो नहीं उस कसाई को रोक पाया। तीसरे नंबर पर जब उस बूढ़ी मां के पास गया कि वो उसे कुछ दे दे, बूढ़ी मां के पास गया, बूढ़ी मां ध्यान में थी, पूजा में थी। विचार करना, कोई बात नहीं, अब विचार करना, बूढ़ी मां के पास गया। ऑपरेशन करते समय श्वास की भी आवाज आ जाए ना तो डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऑपरेशन में बिल्कुल इशारा ही चलता है क्यों। और अभी ऑपरेशन हो रहा है आप लोगों का ये हॉस्पिटल में, तो इसमें पिन ऑफ साइलेंट चाहिए। इतना ही विचार करो। उस बूढ़ी माँ ने
वो पूजा में थी, बूढ़ी माँ की बेटी पोती थी, बाहर काम कर रही थी। राजा सैनिक ने कहा कि मैं फल का टोकरा लाया हूँ। ये फल का टोकरा, पहले तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी दादी से मिलना है। दादी माँ अभी ध्यान में बैठी है, अभी सामायिक में बैठी है, अभी पूजा में बैठी है, अभी नहीं मिल सकती। ख्याल करना उन्हें कब मिलेगी। वो पोती भी समझती थी दादी का समय बैठने का तो मालूम है, लेकिन उठने का नहीं मालूम है कि कब वो उठेगी। क्योंकि परमात्मा के लिए जाना अच्छा है, जाना तो अपने ऊपर है, लेकिन वहाँ से कब आना है ये भगवान के ऊपर है। आप विचार करना। अब जैसे मेरा यहाँ पर जौराट में आना तो मेरे ऊपर हो गया, अब जाना कब है ये तुम्हारे ऊपर। आप ख्याल करके रखना कि वहाँ जाने के बाद आने की बात नहीं है। वो तो जो दादी माँ बैठ गई तो बैठ गई है। शाम तक इंतजार किया, नहीं तो टोकरा जो था वो देने का प्रयास किया, नहीं। मेरी दादी माँ का नियम है, आज की व्यवस्था मेरे पास है, कल जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ख्याल करना उन्होंने बहुत प्रयास किया कि आज का रख लो, नहीं जरूरत नहीं है। आप ख्याल करो, इतना ही हुआ, राजा सैनिक हार गए। लेकिन ये तीनों प्रतीक चिन्ह हमारे जीवन के हैं। हम अपने परिणामों को, समता भाव को कभी विचलित ना करें। हम अपने जीवों में, भावों में भी कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचें। हमारे पास जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा भाव रखें। अगर हम उस भविष्य के लिए परिणामों को खराब करते हैं तो मेरा वर्तमान भी खराब हो जाता है। आज तुम्हारे पास इतना सुख है, ख्याल करना, जब भी तुम्हारे पास मन में नर्वस भाव आए तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना कि तुम्हारे पास इतना तो है, सर छुपाने को छत तो है, खाने को भोजन तो है। ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। नर्वस भाव आए तो अपने से नीचे वाले को देखना, और जब अहंकार का भाव आए ना तो अपने से ऊपर वाले को देखना, अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, अभी तुम्हें वहाँ तक की यात्रा करना है, तुम्हारा जीवन बहुत व्यवस्थित होगा। आज इतना ही, शेष चर्चा फिर देखेंगे जब समय मिलेगा। लेकिन आज इतना ही कहूँगा कि हम अपने परिणामों को, अपने भावों को बहुत पवित्र रखें, क्योंकि जो भाव हैं वही भव का निर्माण करने वाले हैं। तुम्हारा धन दौलत, जो भी शरीर आदि जो भी वैभव है वो तुम्हारे भव का निर्माण नहीं करेगा, तुम्हारे भाव बिगड़ते ही मेरा भव बिगड़ जाता है। इसलिए परिणामों में कभी विचलित ना लाएं, संकल्प से परिणाम, दूसरा कुछ करेगा लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः